सहन कर लिया। रोजाना सबसे पहले इतना एपिसोड तुम्हें देखने जरूर के लिए जानना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी झूठ को सच साबित करना है ना, तो उस झूठ को जीना पड़ता है, यकीन दिलाना पड़ता है सबको कि वो ही सच है। तो इस झूठ को मैंने इतनी रोजाना शिद्दत सबसे से पहले जिया ना, एपिसोड देखने कि के लिए यही सच है चैनल को सबके सब्सक्राइब सामने। करें। और चाहे कोई कुछ भी कह ले, जमीन आसमान एक कर ले, लेकिन वो भी इस झूठे सच को झूठ साबित नहीं कर सकता। रोजाना सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि आरवी ने ऐसा नहीं किया है। कानून की नजरों में, सबकी नजरों में आरवी मेरा गुनहगार है। बात खत्म। मान गए यार। वो कभी सोचा नहीं था यार कि कोई इतना भी दिमाग चला सकता है, इतना भी शातिर हो सकता है। एक मिनट। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत चतुर हो, बहुत शातिर हो, तो एक बात बताओ, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था साहिल, उसे कैसे मरने दिया? मरने क्यों नहीं देती? क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम मेरे साथ खेल नहीं खेल रहे थे, मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी। मतलब हम सब एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे थे। हाँ, बुरा लगा मुझे। जब साहिल मरा मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करती, दिमाग खराब करके रख दिया था उसने मेरा। मैंने इतना मना करने के बावजूद भी उसको आरवी के साथ बिजनेस करना था, और वो बिजनेस करना चाह रहा था, तो ये होना ही था। उसका सपना था ना वो बिजनेसमैन बनने का। सपनों को मिट्टी में मिलते हुए वक्त नहीं लगता जस्सी। वो बिजनेस कर लेता आरवी के साथ, लेकिन उसके बाद क्या? साहिल को सिर्फ बात करने आती थी, बिजनेस में वो जीरो था, जीरो। इससे बिजनेस नहीं होता, पहले ही इतने पैसे लुटा चुका था, इस बार भी वही होता। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाती? है तुम्हारे पास इसका जवाब? मैं फिर वो ही मजबूरी की लाइफ जीती, फिर वो ही बार डांसर बनना पड़ता मुझे उस सबसे बाहर आना था। तो हमने सोचा क्यों ना वो करें जो हम हासिल करना चाहते हैं, और लोगों को ये लगे कि वो ये कर रहे हैं। मतलब साफ है जस्सी, तुम्हें जो लगता है तुमने किया, वो तुमने नहीं किया, मैंने तुमसे करवाया है। मतलब क्या था? मतलब अब भी नहीं समझे? देखो, मैंने तुम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि आरवी और साहिल मिल रहे हैं, और साहिल आरवी को सब कुछ सच बता रहा है। और मुझे पता था ये सुन के तुम्हें गुस्सा आ जाता, साहिल था ही ऐसा, उस पे ना किसी को भी गुस्सा आ जाता है, आराम से वो गुस्सा दिला देता है सबको। वो ही हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम क्या कर सकते हो ये तो मुझे पता ही था। एक तरह से तुमने ही अपने बॉयफ्रेंड साहिल का मर्डर प्लान किया था। क्या मिलता मुझे उसके साथ रह के? कुछ नहीं। और उसके जाने पे देखो मुझे क्या कुछ मिल रहा है, यार भी मिल रहा है मुझे। हावी के साथ रह के मैं अमीर हो जाऊंगी, या से उससे शादी करके या उसे छोड़ के। अमीर तो मैं होने वाली हूँ, पैसा तो मुझे मिल रहा है, राइट? क्या बात है। मतलब सच में तो मैं ना लाइफ में कभी भी किसी से भी इतना इम्प्रेस नहीं हुआ जितना इम्प्रेस तुमने मुझे कर दिया। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, कि मेरे जैसा और कोई है ही नहीं। अगर मेरे जैसा कोई और है तो वह है खुद नेत्रा। मुझे तो समझ नहीं आता कि किसी को दीपिका भाभी गलत क्यों नहीं लगती है। मतलब जो भी ये कर रही है जीजू, सॉरी टू से, लेकिन किसी भी एंगल से आपकी मदद नहीं कर रही है। ये बस अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी आपसे। निहायती बदतमीज होने के साथ साथ हद से ज्यादा बेशर्म हो तुम। माँ अभी तुम्हें इतना कुछ बोल कर गई है, पर फिर भी तुम्हारी जुबान चल रही है यार। अनबिलीवेबल दिया। हाँ तो गलत क्या बोला मैंने? जो मैंने सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। बताइए क्यों किया आपने ऐसे, अगर आपको पता था कि आपकी बहन घूंघट में है। हेलो दोस्तों, फुल स्क्रीन टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड टीवी सीरियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है।
आपको डेली टीवी से पहले सीरियल देखने को मिलेगा। हमें क्यों नहीं बताया? क्या हो रहा है यहाँ? पहले तुम बताओ, नेत्रा कहाँ है? उसका क्या हुआ? नहीं, मैं पहले जानना चाहती हूँ क्या क्या बात हो रही थी। दी, मेरे बारे में बात हो रही थी ना? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, अभी बताओ क्या बात हो रही थी। अरे तुम्हारे बारे में बात नहीं चल रही थी, वो नेत्रा के बारे में बात चल रही थी। जीजू आप सच क्यों नहीं बोलते? मैं बताती हूँ, हम तुम्हारे और दीपिका भाभी के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी बहन दीपिका भाभी, इनको पता था कि घूंघट में तुम थी। वो तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंटली हमें पता चल गया कि तुम थी, वरना तुम तो शादी कर लेती जीजू से। हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कौन हो तुम? अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? हूँ है यू? जिससे तुम शादी करने जा रही थी ना, वो मेरे जीजू है, मेरी बहन के पति है, तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना। तुम और तुम्हारी वो दी यहाँ बहुत बाद में आए। उससे पहले से मैं इस परिवार की मेंबर हूँ। Stay quiet. Got it or not? हमारे घर के मामलों में ना तुम जुबान नहीं लड़ाओगी। Understood? No, I didn't understand. मत समझो, but keep your trap shut. मोनिशा क्या है ये कैसे बात कर रही हो तुम? और इससे क्यों लड़ रही हो? ये तो छोटी है। जीजू मैं छोटी नहीं हूँ, मैं आप लोगों से छोटी रहूंगी, लेकिन मुझे सब समझ में आता अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन अभी और इम्पोर्टेंट मैटर सॉल्व करना है, तो अभी ये सब मत करो। अब तुम भी मोनिशा, तुम सिचुएशन को समझो, थोड़ा मैच्योर एक्ट करो जी, प्लीज। Sorry. पूर्वी कहाँ चली गई? उसको ढूंढता हूँ। And one more thing. ये बार-बार ब्लाबर ब्लाबर बेफालतू की बातें, ये सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। देखा आगे कैसे चला गया तुम्हें इग्नोर करके। अंदर तो जस्ती नेत्र और भी वहीं गए पकड़ के ना जाए। लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। इसने मुझे देख लिया, अब क्या करूं? सब गड़बड़ हो सकते हैं। ये फोन छुपाना पड़ेगा। What? पूर्वी यहाँ है, हमारी बातें सुन रही थी। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं? प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी संपर्क करें। धन्यवाद। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है ये? मुझे लगा मैंने मोनिशा को यहीं आते हुए देखा, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा परजाई जी। हाँ वही तो। चलो फिर से वहीं पे देख ले। हाँ हाँ चलिए वहीं देखते हैं। कहाँ रह गई ये लड़की? पता नहीं, इस तरफ देख लेते हो। वो भी है कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रही। रूम में भी नहीं है।
आपको करानी होगी पंडित जी। ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, वरना कोर्ट के ऑर्डर नहीं फॉलो करने के लिए आपको भी सजा मिल सकती है। एक मिनट, आप लोग इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? हाँ, माना मीडिया से हो, लेकिन इंसान तो हो ना, दिल है कि नहीं आपके अंदर? आप लोगों को तो बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है, मसालेदार खबर। इंसान और इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। जीजू शादी नहीं करना चाहते, उनके साथ जबरदस्ती हो रही है। जबरदस्ती आरवी ने नेत्रा के साथ किया है। गुनाह किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, कोर्ट का ऑर्डर है वैसे भी। पंडित जी जल्दी से शादी करवाइए, अब बहुत देर हो चुकी है। What the hell was that? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? कोई एयरपोर्ट की क्यों है कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए? थोड़ा टाइम तो दीजिए, आ रहे हैं दूल्हा दुल्हन। आपको कुछ एपेटाइजर्स खाने हैं तो मैं मंगवाती हूँ। और कितना टाइम देना है? हम यहाँ पे शादी कवर करने आए थे, पूरा दिन नहीं बैठे रह सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, हमें और भी काम है, दूसरी न्यूज भी कवर करनी है हमें। पंडित जी दूल्हे को बुलाइए। आप दूल्हे को मंडप पर बुलाइए। हाँ पंडित जी, अब थोड़ा इंतजार कीजिए, आ रहे हैं दूल्हा दुल्हन। देख रही है ना आप, ये सब क्या कह रहे हैं? अरे हमें क्या पता था कि यहाँ ये सब हो रहा है, और हमें इन मामलों में नहीं पड़ना है। अगर दूल्हे को मंडप पर नहीं ला रहे हैं तो बता दीजिए, हम भी निकलते हैं। लेकिन पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठे रहिए, आप रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ आरती को। दिया परजाई जी, आपको पता है ना, आप टेंशन लेते तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। दीपिका, हाँ चाची, कहाँ थे आप लोग? और आरवी कहाँ है? पंडित जी उसे मंडप में बुला रहे हैं, मैं ढूंढ रही थी उसे। दिया कहाँ है? कहाँ है वो और क्या कर रही है, पहले ये बता। दिया कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। उसे इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना ही अच्छा है। मेरे सामने होती भी है ना, तुम ऐसे प्रिटेंड करती हो जैसे मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कितना बर्दाश्त करे ऐसे लोगों को? आपने देखा ना कैसे बात करी उसने मुझसे, जमीन से निकली नहीं और जुबान लड़ा रही है मुझसे। Who is she? She is a nobody, और मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बात कर रही थी। I would suggest आप लोग भी उसे इग्नोर कीजिए, इंपॉर्टेंस बिल्कुल मत दीजिए। अपने आप अगर ठिकाने आ जाएगी और लाइन पे आ जाएगी वो लड़की। दीपिका, तुम भी क्या दिया पुराण लेकर बैठ गई? अभी तुमने कहा ना उसे इग्नोर करना, इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो क्यों उसके बारे में इतनी बात करनी है? है ही कौन वो हमारे लिए? खैर छोड़ो ये सब, तुम आरवी के लिए क्यों पूछ रही थी? हम सबको पता है कि मंडप में पहले वो नेत्रा बैठेगी, फिर आरवी क्यों? आई डोंट नो चाची क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से भी दूल्हे को तो बाद में आना चाहिए था, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं अगर शादी की रीत शुरू करनी है तो दूल्हे को अभी बुलाना पड़ेगा, वरना पंडित जी शादी छोड़कर चले जाएंगे। हाँ तो अच्छा है ना, चले जाने दो। क्या बात कर रही हो चाची, क्या हो गया आपको? डोंट यू गेट इट? अगर पंडित जी शादी छोड़कर चले गए तो शादी नहीं हो पाएगी। फिर मीडिया है वहाँ पर और वो कोर्ट का आदमी भी है। हमारे खिलाफ रिपोर्ट हो गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। माँ मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। That's what? मजबूर कर रखा है इन लोगों ने हमें, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग उस नेत्रा के खिलाफ। मतलब हम ये शादी होने देंगे परजाई जी? हमारी आरवी की जिंदगी का सवाल है। तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वो भी किससे? मुझसे ज्यादा चिंता आरवी की किसे हो सकती है? लेकिन इस वक्त हम कर भी क्या सकते हैं? देखो इस वक्त आरवी को मंडप तक ले जाते हैं, ये ड्रामा जैसे चल रहा है उसे चलने दो, आगे देखा जाएगा। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं फिर से कह रही हूँ, उस पूर्वी की वजह से हो रहा है। चलो हेलो, कोई है क्या वहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये किसने गिरा? क्या हो रहा है? मुझे लगा यहाँ कोई था, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। दिया, दिया मेरी बात तो सुनो, रुको, क्या हुआ है? तुम कैसे रह लेते हो दीपिका भाभी के साथ? एक्सक्यूज मी, मैं दीपिका भाभी के साथ नहीं रहता, मेरा अपना कमरा है। तुम कुछ भी बोल रही हो यार, वो विक्रांत भाई की बीवी है, मेरी थोड़ी, मैं क्यों साथ रहूंगा? तुम रहने दो, यहाँ पे सब लोग अलग ही है। यहाँ मेरे बोलने से या सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ना बस अपनी पूर्वी दी से मतलब है। पर पता नहीं पूर्वी दी कहाँ है। एक सेकंड दिया यार, तुम कुछ बोलोगी, हुआ क्या है? भाभी कहाँ है? मतलब अरे वही तो पता नहीं है कि दी कहाँ है। तो फोन करो ना, दी को पता लग जाए कहाँ पे है। मैं फोन कर चुकी हूँ बहुत बार दी को, लेकिन दी मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम भाभी को फोन लगाओ, उठाएंगी। दिखाती हूँ। देखा, रिंग तो बज रही लेकिन दी कॉल ही नहीं उठा रही मेरा। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने देखा था फोन भाभी के हाथ में ही था, पर वो फोन नहीं उठा रही। अरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? एग्जैक्टली, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे दिया
दिया, मैं बोल रहा हूँ फोन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? तुम किस गड़बड़ की बात कर रही हो? गड़बड़ दी के साथ युग, मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अगर अगले 5 से 10 मिनट में पूर्वी दी नहीं मिली ना, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा और मुझे उनको कॉल करना ही पड़ेगा। उनको उनको किनको कॉल करोगी? युग, खुशी दी को कॉल करना ही पड़ेगा मुझे, कि बात मेरे हाथ से निकल चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अरे तुम खुशी को कॉल करोगी? हाँ युग, मुझे दी को कॉल करना पड़ेगा। अरे दिया तुम पंडित जी बुला रहे हैं मंडप में, आ जाओ। मंडप में? हाँ, हमारी और नेत्रा की शादी की विधि शुरू करनी है ना, तो बुला रहे हैं पंडित जी, आ जाओ। नहीं नहीं पर आरवी, भाभी मुझे नहीं जाना है वहाँ। आरवी, आई नो तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम क्या, कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी नेत्रा से। क्या कर सकते हैं, वहां पर मीडिया प्रेजेंट है, हमें कानून लिखा पड़ा रही है। वो कह रहे हैं कि शादी की फॉर्मेलिटी कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा ना। प्लीज आरवी, प्लीज चलो, वरना मेरे मुंह से ना उनके सामने कुछ निकल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलूं जो हमारी अगेंस्ट प्रूव हो। उस नेत्रा को ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए, सबको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कि पुलिस में कंप्लेन हो जाए और फिर इस बार से तुम भी, हम सब, माँ पापा दादू दादी सब जेल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप किसी को कुछ मत बोलो, इन मीडिया वालों से बहस करने में कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। I'm sorry। चलो। मुझे खुशी दी को कॉल करना पड़ेगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम कर लो, मैं उस तरह देखता हूँ। अरे यार, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? देख ले कोई आ नहीं रहा है ना, पूरा खानदान परेड में निकला है। तुम शादी चालू कर जा। इसको ना उस तरफ लेकर चलते हैं। कम ऑन पूर्वी यार, थोड़ा तो कोऑपरेट करो यार। एक सेकंड हाँ बड़े इसको इधर पुणे में आ जाओ, पुणे में आ जाओ। ये क्यों इतना चिल्ला रही है पूर्वी? तुम खड़े देखती रहोगी? अरे कुछ रस्सी वस्सी कुछ टेप वेप लेकर आओ, इसके हाथ मुंह पैर सब बांधने पड़ेगा ना। ला रही है तुम्हारे मुंह पर बांधने के लिए। एक सेकंड, तो इतना ही काम था। हाँ, हाथ को पीछे से बांधेंगे हम, ताकि तुम हाथ का प्रयोग ना कर सको। लो ये बंद गया आपके हाथ में। नजर रखनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि ये भागेगी, ये भागदौड़ करेगी। ऐसे क्या देख रही हो तुम? कोई शौक नहीं मुझे ये सब करने का। और कोई गलत फहमी मत पालना, मैं कोई मिली हुई नहीं उनके साथ। नेत्रा मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैंने इनकी मदद नहीं करी तो आरवी को हार्म पहुंचाएगी, और ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकती ना। तो क्या करूं, करनी पड़ रही है मदद इनकी, पर मैं मिली हुई नहीं हूँ। अंडरस्टैंड दैट?
से चल पड़ेगा ठप पड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे गारंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। हेलो दोस्तों, फुल स्क्रीन टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड टीवी सीरियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आपको डेली टीवी से पहले सीरियल देखने को मिलेगा। बाबू वॉल्यूम कम कर। दुल्हन का ही दशा है। भैया इधर सर्ज रहा लेकिन फर्ज में से बढ़िया भाव बा। जब
मन बढ़ू लड़की का भोजपुरिया जवान। यहीं से कहानी को शुरुआत हुई मसला। आशिक ने अपने मासूका से कहा, ढेर दिन भाई पता न लगे जान हो, कहाँ गइलो भयो ईद के तू जान हो। ढेर दिन भाई पता न लगे जान हो, कहाँ गइलो भयो ईद के तू जान हो। क्या कहा? मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक। चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ तोहर का बुझाई दिल में हमरा आगे लगला के जीत जीवा देलू अपना तू बदला के। क्या कहा? मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक। चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल। जाही कराहे तातू काहे खातिर आइलू, और मुझ के प्यार के मतलब तो काहे सिखाई, काहे सिखाई। मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक,
मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक। चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक। चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, धीरे बरसा
चंडीगढ़ ब्लैक हॉल, चंडीगढ़